Turn on your video. Very good. Close your eyes, your hand, and everyone mute your mic. Sit properly. Close your eyes. And सब लोग बोलेंगे, Dear God, Dear God, bless us, bless our parents, bless our teachers, help us to study well and to be a good children. इसको हम लोग रोज रिपीट करेंगे। जब भी हमारा इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरी डे ये प्रेयर बोलेंगे। हम लोग ये प्रेयर क्यों करते हैं गॉड को? ताकि गॉड अपने जो ब्लेसिंग्स है ना, वो हमारे पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से गॉड अपने ब्लेसिंग्स दे। और हम लोग ये प्रेयर क्यों करते हैं? क्योंकि गॉड हमें ये ब्लेसिंग दे कि हम लोग अच्छे से हमारी स्टडी कर सके और हम अच्छे बच्चे बन सके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 मिनट गॉड को प्रे करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने से पहले, हमारे क्लास में ऐसा कौन है जिसे ABCD नहीं आती है? है कोई ऐसा कि जिसे ABCD नहीं आती है? कोई नहीं है। बेटा एवरीवन, आप अपना वीडियो ऑन करो। रूही, दर्श, माही, सॉरी जैनब, माही पटेल, अंश, मुझे सबके वीडियोस ऑन चाहिए। भव्य, रूही, दर्श, वीडियो ऑन करो बेटा। यस बेटा, अब दिख रहा है, तब नहीं दिख रहा था। नेटवर्क इश्यू। ओके ओके, तो सबको ABCD आती है ना? Okay. तो हम लोग आज सबसे पहले ABCD बोलेंगे। ओके, तो सब लोग अपना वीडियो ऑन रखोगे ना, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कौन बोल रहा है ना कौन नहीं बोल रहा है। तो स्पीकर कोई ऑन नहीं करेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी। मुझे एक्शन के साथ सबकी चाहिए। कम लिटिल चिल्ड्रन सॉरी, कम टू मी, आई विल टीच यू ABC, ABCD, EFG, HIJK, LMNOP, LMNOPQ, RST, UVW, XYZ, XYZ, butter on a bread. If you don't like it, go to bed. Next Monday morning, come to me. I will teach you ABC. अभी हमारे बच्चे सोचते होंगे, अरे ABCD तो सबको आती है, तो मैडम क्यों हमें ABCD बुला रही है? बट आपको मालूम है, हमारी जो ABCD है ना, जो अल्फाबेट्स है, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और दूसरा जो पार्ट है ना, उसे हम बोलते हैं वोवेल्स। तो अभी जैसे गुजराती या हिंदी लैंग्वेज अगर हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें स्वर होते हैं। वो स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ डी ओ औ अं अह। तो ऐसे स्वर होते हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग काउंट करें ना, तो अ आ इ ई उ डी ए
आई ओ फिंगर खत्म हो गई। औ अंग अह 11 12 13। हिंदी और गुजराती जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 13 स्वर होते हैं। स्वर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको? वोवेल। सब लोग बोलो, उसको क्या बोलते हैं? वोवेल। माइक ऑन किए बिना उसको बोलते हैं वोवेल्स। तो हमारा तो एक प्रॉफिट है। इंग्लिश में तो टोटल 5 वोवेल्स ही है। हम लोग फिंगर से काउंट कर सकते हैं, उतने टोटल 5 वोवेल्स है। तो आपको मालूम है इंग्लिश के वोवेल्स कौन से हैं? किसको मालूम है इंग्लिश में हमारे वोवेल कौन कौन से हैं? किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? ओके, वेरी गुड दर्श। बट बाकी सबको तो नहीं मालूम है। तो आज मैं एक ट्रिक सिखाऊंगी जिससे आपको वोवेल्स को कैसे इजीली याद रखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, आज आप है ना, मैं जैसे आपको वोवेल सिखाती हूँ ना, तो आप उसको मम्मा को सिखाओगे, पापा को सिखाओगे, घर में दादा ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, सबको सिखाओगे। अगर कोई नहीं मिलता है ना, तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप सबको सुनाओगे और सिखाओगे, तो इससे क्या होगा? आपका लर्न भी हो जाएगा और सामने वाले को भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे को तो वोवेल्स बहुत अच्छे से आते हैं। तो जब भी मैं आपको क्वेश्चन करूंगी, सेम होमवर्क आज सानवी का भी है और सेम होमवर्क आज रूही का भी है। सॉरी। कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन करूंगी, हाउ मेनी वोवेल्स, सब लोग एक्शन के साथ करो। एवरीवन, जब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करूंगी ना, हाउ मेनी वोवेल्स, तो आप क्या आंसर करोगे? 5। मैं आपको जब क्वेश्चन करूं हाउ मेनी वोवेल्स, तब आप क्या आंसर करोगे? 5। विच वन? अभी वोवेल्स कौन कौन से? तो हमारे दर्श भाई ने बताया कि वोवेल्स है ए ई आई ओ यू। बट उसको भी हम लोग इजीली कैसे याद रख सकते हैं? तो हम लोग हमारे फिंगर से लेटर्स बनाएंगे। ये क्या हुआ? इट इज द ए। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करूं हाउ मेनी वोवेल्स, तो आप क्या आंसर करोगे? 5। एंड विच वन? कौन कौन से? तो हम लोग बनाएंगे लेटर ए ई आई ओ एंड यू। हमारे वोवेल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। बट अगर हम उसको एक्शन के साथ करते हैं तो हम लोग इजीली याद रख सकते हैं, राइट? तो जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगी हाउ मेनी वोवेल्स, तो आप क्या आंसर करोगे? 5। एंड विच वन? कौन कौन से? तो आप क्या आंसर करोगे? ए ई आई ओ एंड टू। सबको याद रहा? सबको वोवेल्स याद रहे? रूही बड़ी बता रही है कि रूही को मजा भी आया और रूही को याद भी हो गए, राइट? सबको याद हो गए ना वोवेल्स? तो फिर हमारे बच्चे तो वैसे भी बहुत ब्रिलियंट है। सब लोग एक्शन के साथ करते हैं और याद भी रह जाते हैं। जैनम, वेर आर यू? जैनम, माही, जैनम को वीडियो ऑन करना बेटा। माही, जैनम को वीडियो ऑन करो। माही बेटा आपका भी वीडियो ऑफ है। अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा ना, तो आपके एक्सप्रेशन से ही मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और नहीं आया तो मैं आपको वापस से समझा दूंगी। ओके? भव्या, आपका माइक ऑन है बेटा। आप मत घूमो, मैं बंद करती हूँ यहाँ से।
ओके बेटा, आपका नाम क्या है? रेड ड्रेस। आपका नाम क्या है बेटा? चार्मिंग। आपको बेटा समझ में आया वॉवेल्स? आपको याद रहेगा? मैं आज सबकी मम्मा को फोन करके पूछूंगी कि भाई वॉवेल्स बोला कि नहीं। और अब क्या करोगे आप? सबको परेशान करोगे, सबको आप वॉवेल्स बताओगे। आता है तो भी बताओ, नहीं आते तो भी बताओ। मम्मा को, पापा को, दादा को, दादी को, इवन अपने सारे नेबर्स को बताओ। कैसे बताओगे? हाउ मेनी वॉवेल्स? 5। 5। Which one? ए। कैसे हम फिंगर से बनाते हैं? रूही। ए, ई, आई, ओ एंड यू। सबको वॉवेल्स याद रहेंगे ना? सबको रहेंगे। सब बच्चों की बड़ी सी स्माइल से मालूम पड़ गया कि हाँ भाई सबको समझ में आ गया। तो इसको अब हम कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे ना, तब भी ये वॉवेल्स तो काम आने ही वाले हैं। तो इसको तो भूलना हम लोगों को परवड़े ऐसा ही नहीं है। राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हमने हमारे जूनियर और सीनियर में क्या सीखा था? फोनिक्स सीखा था कि हम लोग कौन सा लेटर जो है वो यूज करते हैं तो न्यू वर्ड बनता है। जूनियर केजी में हमने रूही और जितने भी बच्चे थे उनको वर्ड्स बनाना सिखाया था, बट ये कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सब लोग सब कुछ भूल गए हैं। वर्ड्स बनाना आता नहीं है, हम तो भूल गए। तो क्या करेंगे? तो अभी हम लोग वर्ड्स बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, अभी मैडम ने बोला कि लिखो टेबल, बट टेबल का स्पेलिंग नहीं आया तो आगे हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले वर्ड कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, पूरी नोटबुक लिख लिख के भर देंगे। राइट? बट हमें स्पेलिंग कैसे बनाते हैं वो तो सीखना पड़ेगा ना। इसके लिए जब तक आपको स्पेलिंग्स अच्छे से बनाना नहीं आता है ना, तब तक हम क्या करेंगे? स्पेलिंग सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ओके? अब उसके लिए आप लोगों के नाम का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। सबसे पहले है यहाँ पे दर्श। दर्श, आपके नाम का स्पेलिंग क्या है आपको मालूम है? वेरी गुड। बट ये स्पेलिंग DARSH कैसे हुआ? आपको मम्मा ने बोला होगा ना, दर्श बोल तेरे स्पेलिंग नाम का स्पेलिंग क्या है? DARSH, DARSH। तो ऐसे मम्मा ने रोज प्रैक्टिस कराई है तब आपको याद रहा है। राइट? राइट या रॉन्ग? ओके। बट ये स्पेलिंग कैसे बनता है ये आपको नहीं मालूम। तो अगर हम लोग दर्श के नाम को थोड़ा तोड़ दे, लाइक द सेज डी, अ सेज अ, र सेज आर, एंड श हमारे 3 हैं, स, श एंड स। तो एक श जो है वो एस है, दूसरा श लिखते हैं जो वो है SH, और जो तीसरा लिखते हैं वो है SA लिखते हैं या फिर डबल S लिखते हैं। तो दर्श का स्पेलिंग जो है वो कौन सा है? श मतलब SH। तो दर्श का नाम जैसे हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है? द, अ, र, श। तो द के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डी। कौन सा लेटर यूज करते हैं हम लोग? डी। देन तो के लिए ए, र के लिए आर, श के लिए SH। तो ऐसे दर्श का नाम बनता है। ओके। देन सेकेंड इज रूही। रूही के नाम को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? र, उ, ह, ई। रूही का नाम तोड़ेंगे तो क्या होगा? अ र, उ, ह, ई। तो
र हम लोगों का कौन सा लेटर होता है इंग्लिश में अल्फाबेट में? र मतलब आर। फिर उ, उ सेज यू, ह, ह सेज एच एंड ई, ई सेज आई। तो इसे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। बट आपने देखा हम सबका जो नाम है ना उसमें हमने कहीं ना कहीं वॉवेल्स यूज किए हैं। बिना वॉवेल्स के किसी का नाम नहीं है। दर्श के नाम में एक वॉवेल है, वो है ए, डी ए आर एस एच। उसमें वॉवेल कौन सा है? ए, वन वॉवेल है। रूही के नाम में टू वॉवेल्स है, यू एंड आई, राइट। उसी तरह से जैनम, तो जैनम के नाम में कितने वॉवेल्स हैं? टू वॉवेल्स है। जैनम का नाम है ज अ ई न म। तो सॉरी, जैनम के नाम में थ्री वॉवेल्स है, ए आई एंड ए। ए हम लोगों को टू बार टू टाइम्स रिपीट करना पड़ता है। तो जैनम का नाम कैसे होगा? ज, तो ज से जे, अ से ए, ई, ई से आई, न एंड अ, ए एंड म से म, मतलब जैनम का नाम होता है। इस तरह से आज आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे नहीं तो ओरल मम्मा पापा दादा दादी सबको सुनाओगे। हाउ मैनी वॉवेल्स? 5 एंड विच वन? सो दे आर ए, ई, आई, सॉरी माय मिस्टेक, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये आप सबको सुनाओगे। जितनी बार सुनाओगे ना, जितनी बार ये ओवरऑल बोलोगे ना, आपको बाय हार्ट हो जाएगा, ये आपको लर्न हो जाएगा। वन वर्क खत्म हुआ। ये आपका डेली होमवर्क है, जब तक आप एकदम फ्लुएंटली नहीं बोलते हो ना वोवेल्स, तब तक का। एंड आपका सेकेंड होमवर्क, आप अपना नेम लिखोगे। सबको अपने अपने नाम का स्पेलिंग आता है ना, तो नेम लिखोगे। उसमें कितने वॉवेल्स यूज होते हैं आपके नेम में? रूही का नाम है तो यू एंड आई, तो आप एरो करके लिखोगे टू वॉवेल्स। एंड विच वन? तो आपके नेम के अंदर कौन कौन से वॉवेल है उसको आप अलग करके लिखोगे। अभी हमने देखा कि ए ई आई ओ यू जो है ना वो तो है वॉवेल्स। तो उसके अलावा जो बाकी के लेटर्स हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एम, एन, जे, के, ये सारे लेटर्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो बाकी के सारे लेटर्स बचते हैं ना ए आई ओ यू के सिवाय के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स जो हमारे ए आई ओ यू है, उनको हम लोग ज्वाइंट करके और फिर एक वर्ड बनाते हैं। उस वो फिर हमारा नेम भी हो सकता है, हमारे घर की कोई भी चीज हो सकती है। जैसे बेड है, तो बेड हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ब ए ड। तो ब से बी, ए, ए से ई, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं? ई फॉर एलिफेंट, ई से ए, तो बी ई ने ड, ड से डी। तो ऐसे हम लोग क्या स्पेलिंग बनाते हैं? बेड। तो उस तरह से मैं आपको लिखवाऊंगी। आज तो ओरल लेते हैं, कुछ लिखवाना नहीं है, बट उसका मैं आपको फोटो शेयर करूंगी। तो आप उसमें फोनिक्स जो है, यस जैनम बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो जितने भी इस टाइप के वर्ड्स हैं और फोनिक्स है ना, वो मैं आपको, नहीं बेटा चालू है। मैंने तो बोला भी था कि जैनम का वीडियो ऑन करो। अभी 10 मिनट्स बाकी है। तो क्या बोल रही थी? हम्म तो उस तरह से क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स उसको हम लोग ज्वाइन करके एक वर्ड बनता है। तो उसके रिलेटेड जो भी फोनिक्स है वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी, बट आपको क्लास में नहीं लिखना है। तो आप क्लास में लिखने जाओगे ना
तो हमारे क्लास का तो टाइम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, उसकी फोटो मैं आपको शेयर करूंगी और फिर मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगी यहाँ से, तो आप उस वर्ड का राइट स्पेलिंग लिख के हमारा जो होमवर्क का ग्रुप है ना, जो कि हमने बनाया है, वो होमवर्क के ग्रुप में आप उसके फोटो क्लिक करके मुझे शेयर करोगे। रॉन्ग होगा तो मैं आपको बताऊंगी। और जो भी है जो हमारे लेक्चर में आपको समझ में नहीं आता है, तो वो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हो। बट अभी एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे कि ये जो पूरा क्लास है ना, वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग क्यों होता है, क्योंकि कोई बच्चा है जो कि क्लास में इधर उधर घूम रहा था, या फिर खाना खा रहा था, या फिर एब्सेंट है, तो उसका क्लास मिस ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप उसको सेकंड या थर्ड टाइम ऐसे रिपीट कर करके उसको देख सकते हो। और फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे नून टाइम 3 to 5 के बीच में आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो मैं आपको पर्सनली भी आपकी जो भी डिफिकल्टी होगी वो सॉल्व करा दूंगी। ओके। ओके, तो अभी आप लोगों को फोनिक्स सिखाए, प्रियल मैम ने फोनिक्स सिखाए हैं, राइट। तो मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन करती हूँ, जिसको मैं क्वेश्चन करूंगी वो ही माइक अनम्यूट करेगा, बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट रखोगे। ओके। रूही, रूही माइक अनम्यूट करो बेटा। प्लीज टेल मी, ए सेज, फोनिक्स में हम लोग ए बोलते हैं ना, ए, तो ए को हम लोग कैसे यूज करते हैं एज अ वर्ड, ए सेज अ, बोलो रूही, ए सेज अ, वेरी गुड। रूही, बी सेज दर्श, बी सेज, बी सेज ब, बी ब, ना, क, सी सेज क, सी फॉर कैट, तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, क। ओके, जैनम, माही, अंश, बेटा माइक ऑन करो। माही पटेल, हु इज माही पटेल, भव्य, भव्य माइक ऑन करो बेटा। बेटा डी से, जब हम लोग डी बोलते हैं तो डी हम लोग कौन से वर्ड के लिए यूज करते हैं, डी से ड, डी से ड। ओके, अभी सब लोगों का मैं माइक ऑफ कर रही हूँ, बट सब लोग मेरे साथ साथ बोलोगे, ए से अ, ए से अ, बी से ब, 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 से सी से एंड डी से ड,
द। जब भी हम हमें ड यूज करना है, ड या द, तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेटर यूज करते हैं? डी। सो डी से द। देन ई से ए फॉर एलिफेंट। तुमने बोला तो ई, ई, ई से ए, एफ से फ, एफ से फ। अभी हम लोग ए टू एफ ही रखते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? ए टू एफ, सबकी मम्मा पास में बैठी है, तो आप उनको ए टू एफ की फोनिक्स की प्रैक्टिस करवाओगे, जिससे कि हम लोग धीरे धीरे जेड तक जाएंगे कुछ कुछ लेटर्स के बाद, तो इन लोगों को कैसे उसको प्रोनाउंस करना है वो आएगा। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पेलिंग बनाएंगे। तो हाँ बेटा। यस माही। ओके। तो जैसे जैसे लोग फोनेटिक्स सीखते जाएंगे, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वैसे ही ये लोग वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे। तो हम लोग रोज हाफ एन आवर या तो फिर 40 मिनट्स का लेक्चर लेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग फाइनली वर्ड बनाना सीखेंगे। तो क्या है कि सारे बच्चे वर्ड्स बनाना सीख जाए, क्योंकि जब भी ये मैथ्स करेंगे या फिर इंग्लिश करेंगे अदर वर्ड्स, तो स्पेलिंग्स उनको आना जरूरी है। तो ये इस वजह से हम लोग ले रहे हैं। और अभी कोई भी पेरेंट्स बुक्स नहीं लेंगे, क्योंकि बुक्स शायद चेंज होने के लिए है। तो हम लोग को जुलाई के फर्स्ट वीक में मालूम हो जाएगा कि कौन सी बुक लेनी है, तो उस टाइम पे आपको लिस्ट भी भेज दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स लानी रहेगी। बट तब तक ये जो बेसिक है सारे टीचर्स पढ़ा रहे, तो आप उनको ध्यान से पढ़ना, और समझ में नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड दे सकते हो, बट मेरा क्लास आप स्किप करोगे तो बेटा चलेगा, बट उनका क्लास नहीं करना, क्योंकि मेरा क्लास एवरीडे मैं रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आपको शेयर कर दूँ, तो आपका ये मिस नहीं होगा। पर बाकी के टीचर्स जूम के ऊपर क्लास ले रहे हैं, तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो प्लीज बेटा आप उन क्लासेस को स्किप मत करना, ओके? सबको समझ में आया? जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ओके? तो कल शार्प 10 o'clock ज्वाइन हो जाना। आज मैंने वेट किया है, कल से मैं वेट नहीं करूंगी। हम लोगों को जल्दी जल्दी स्पेलिंग बनाने सीखने हैं ना। कौन सा क्लास बेटा? हिंदी की क्लास? आपका जो एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों का जो टाइम टेबल है ना वो शेयर करती हूँ, बट हर एक सब्जेक्ट टीचर जो है वो उनका मैसेज जो है वो ग्रुप में ड्रॉप कर ही देंगे, पर शायद कुछ हो तो मैं आपको टाइम टेबल जो है वो शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो। यस रूही? कोई और प्रॉब्लम है? भव्य आपको समझ में आया बेटा? वो भी सब मम्मा को पापा को सबको सुनाओगे ना? और आजू बाजू में भी सबको सिखा देना, जिसको नहीं आते हैं उसको सबको, ओके? रूही और सानवी आप दोनों एक दूसरे को नहीं सिखाना, सानवी ने भी आज वॉवेल से सीखे, तो आप पूरी सोसाइटी वालों को सिखा देना, ओके? रूही की तो मस्त वाली स्माइल आती है। अंश, होमवर्क करोगे? आपके पापा ने मुझसे कंप्लेन की थी ना, ये बैठते ही नहीं है।
मुझे होमवर्क चाहिए बेटा इस टाइम, ओके? जिसका मुझे होमवर्क नहीं आएगा मैं मम्मा को फ़ोन करके पूछूँगी।